Assalamu alaikum girls. Today we are doing the exercise questions of chapter 1 button from book 1 and this is question 6. What we have to do is that we have to correct the forms of verbs of the following sentences. In the very first sentence we see Norma unlocked the door and go into the apartment. Now what we have to do is in this sentence that we have to change this form of verb into the past form. Now unlock is the first form of verb and unlocked is the past form of verb. So the sentence will be Norma unlocked the door and went into the apartment. Now go is the first form of verb and went is the past form of verb. In the second sentence, we see she turned the unit over. Now we will change turn into turned. Turned is the past form of verb, or we can say the second form of verb. Now in the third sentence, we see she reread the typed note. Now it will be changed into reread. Now read is the first form of verb and read is the second form of verb. Read, read, read. Now the pronunciation is different but spellings are same. She reread the typed note. In the next sentence, we see he removed the hat as Norma opened the door. Now remove will be changed into removed and open will be changed into opened. In the last sentence, we see that Mr. Stewart looked surprised and look will be changed into looked. Now we are completed this question number 6. Now we are starting with the next question. Punctuate the following lines. Girls, we know very well that when we start a sentence, we start it with the capital letter. Mr. Stewart. Now as Mr. is the first letter of the sentence, so M will be capital. And after Mr. we will put full stop here. Mr. Because this is the abbreviation of Mr. MISTER Mr. अब चूँकि इसका एब्रीविएशन है हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे इसका, ठीक है. मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड. अब आप ये देखेंगे पूरा ये जो पैराग्राफ है इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कैपिटल लेटर नहीं है और कोई इसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन पंक्चुएशन मार्क्स कुछ भी नहीं है. हमने इसको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, फुल स्टॉप्स लगाने हैं, बिगिनिंग कैपिटल्स देने हैं. देखिए यहाँ पे आई इज़ आल्सो स्मॉल, आई इज़ आल्सो स्मॉल, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है. मुझे इसको पंक्चुएट करना है. अब इस पैराग्राफ में मैं आपको बताऊंगी हाउ वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स इन अ पैराग्राफ, ठीक है. बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया जो मिस्टर का एम है स्मॉल है, मैं एम को चेंज करूंगी कैपिटल एम में. सो मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड. अब यहाँ पे उसकी जो बात है वो कंप्लीट हो गई है. सो आई विल पुट फुल स्टॉप ओवर हियर. फुल स्टॉप एक सिंबल है जो बताता है हमें कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. ओके. नाउ फ्रॉम हियर नेक्स्ट सेंटेंस इज बीइंग स्टार्टेड. अब आई यहाँ पे स्मॉल है, आई विल कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल आई. आई एम. अब यहाँ पर जो एम है एम इसका ए ओमिट है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगी. अब कॉमा जो है
ये एब्रीविएशन का साइन भी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे लगाती हूँ आई एम, इट मीन्स कि इट इंडिकेट्स आई एम। इन द सेम वे आप देखें, मैं यहाँ लगाती हूँ यू आर, अब इट मीन्स कि ये एब्रीविएशन है यू आर का। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ ओमिट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए ओमिट किया, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ मैंने ए ओमिट किया, यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब कॉमा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग ओमिटेड। कॉमा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज समथिंग विच इज़ बीइंग ओमिटेड। यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि आई एम अफ्रेड। अब यहाँ पे अगेन आई विल यूज़ अ कैपिटल साइन। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड। अब यहाँ पे बात सी कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ देखें कि जो ये सेंटेंस है, इसमें जो टेंस यूज़ किया हुआ है, देखिए ईडी, दिस इज़ द पास्ट सेंटेंस। और यहाँ पे आई एम ये शो कर रहा है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल, प्रेजेंट मौजूदा ज़माना इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना इस्तेमाल किया गया है। अब ये पूरा पैराग्राफ मैं एक टेंस में चेंज करूँगी। अब यहाँ चूँकि प्रेजेंट है, तो अब इसको चेंज करने का तरीका ये कि या तो मैं यहाँ पे वॉज लगा दूँ, वॉज, ताकि ये भी सेम हो जाए कि अगर ये पास्ट है और ये पास्ट है तो दोनों टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। या इसका एक और तरीका है कि जहाँ तक प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है उस सारे को कॉमास के अंदर लिख दूँ, डबल कॉमास। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू ही सेड। अब ही सेड पे बात कंप्लीट हो गई है। टेल यू दैट, अब यहाँ कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे बात आपकी कॉमास कंप्लीट, इसलिए कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, मुझे इसको कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया गया है मैंने उसको कॉमास में लिख दिया। अगर मैं कॉमास ओमिट कर दूंगी तो फिर मुझे यहाँ पे इसको वॉज करना पड़ेगा, वॉज, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है और मुझे पूरा पैराग्राफ मुझे एक सिंगल टेंस में शो करना है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से देखें नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब एच छोटा है, अगेन आई विल यूज़ अ कैपिटल लेटर। हाउएवर, अगेन आई विल यूज़ हेयर कैपिटल लेटर। हाउएवर, I assure you the organization is of international scope। अब यहाँ बात ख़त्म हो रही है, मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए assure you और is, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। मैं सारे सेंटेंस को कॉमास में एनक्लोज कर दूँगी। समझ आई बेटा आपको कि आपने जब कोई बात करनी है पैराग्राफ के अंदर तो दैट विल बी इन द सेम टेंस। अब यहाँ पे जहाँ भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया गया है उसमें मैंने कॉमास में एनक्लोज कर दिया है। अगर मैं कॉमास नहीं लगाऊंगी तो फिर मुझे इस सारे को यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अश्योर्ड करना पड़ेगा। ये हमारी मर्जी है कि हम प्रेजेंट टेंस को या तो कॉमास में कर दें या फिर हम इसको पास्ट के मुताबिक करने के लिए अपने पास से इन प्रेजेंट टेंसेस को जहाँ पर भी इस्तेमाल किए गए हैं हम उनको पास्ट में कन्वर्ट कर दें। दैट्स ऑल विद इट। हमारा क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। जी बेटा, दिस इज क्वेश्चन 8 एंड वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, राइट डाउन द फॉलोइंग लाइन्स इन इनडायरेक्ट नरेशन। अब इन क्वेश्चंस को डील करने से पहले मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, मैं इसको एलैबोरेट कर लूँ ताकि आपको ये सेंटेंस समझ आ जाए। ठीक है बेटा, आप इस एग्जांपल को देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। शी सेज आई एम इल।
शी सेज आई एम इल। अब ये जो सेंटेंस है ये दिया गया है आपको डायरेक्ट फॉर्म में, कि वो कहती है कि मैं बीमार हूँ, वो कहती है मैं बीमार हूँ, एंड दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय हर। दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय हर कि शी सेज आई एम इल। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट। अब ये यूं बनेगा शी सेज दैट शी इज इल, कि वो कहती है कि वो बीमार है। आप इसको ऐसे ही समझें जैसे कि आप मुझे बताएंगे कि टीचर वो लड़की कह रही थी कि वो कल बीमार थी। अब उस लड़की ने आपसे ये कहा कि मैं कल बीमार थी इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सकी। जब आप मुझे कन्वे करेंगे तो आप मुझे बताएंगे शी सेज दैट शी इज़ इल, कि वो कहती है कि वो बीमार है। अब यहाँ पे आप उसको प्रोनाउन शी यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ आई। अब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन 8 है और पार्ट 1 है। डोंट यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट, द सेल्समैन आस्क्ड द कस्टमर। अब सेल्समैन ने कस्टमर से पूछा, कस्टमर जो ग्राहक होता है, जो बायर होता है, डोंट यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट, क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। अब ये देखेंगे ये कॉमास में आ गया है। ये जो वॉन्ट है ये वॉन्टेड नहीं, वॉन्ट है, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट टेंस। अब आस्क्ड इज द पास्ट टेंस, ठीक है। अब अंदर प्रेजेंट है, बाहर क्या है, पास्ट है। अब जहाँ तक टेंस प्रेजेंट रहेगा हम उसे कॉमास में लिख देंगे ताकि टेंस आपका चेंज ना हो, ठीक है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। वो यूं बनेगा, द सेल्समैन आस्क्ड द कस्टमर इफ ही डिड नॉट वांट टू नो अबाउट इट। अब ये देखें यहाँ पे डू नॉट था, मैंने डिड नॉट कर दिया, बिकॉज आई हैव टू मेक सिमिलराइज द टेंसेज, कि मुझे टेंसेज को सेम करना है। अब यहाँ पे भी आस्ट है, पास्ट है, और ये भी पास्ट टेंस है। अब यहाँ देखें मैंने इफ़ लगाया है। इफ़ मैंने इसलिए लगाया, जैसे कि मैट्रिक में भी आप कर चुके हैं, ये रूल्स कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ आपको। इफ़ यहाँ इसलिए लगाया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है डू नॉट यू। अब जो भी सवालिया फिक्रे होंगे उनसे पहले हम इफ़ लगाएंगे और दैट नहीं लगे। जैसे यहाँ पे मैंने दैट लगाया ना, यहाँ पे इफ़ लगेगा दैट की जगह, बिकॉज द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया सेंटेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊंगी, ठीक है बेटा। और मैंने डिड नॉट लगाया इसलिए क्योंकि आस्क्ड था, टेंस यहाँ पे पास था, तो मुझे अंदर भी इसका पास्ट टेंस मैंने करना पड़ा। अब चूंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस जो था अभी सिंप्लीफाई नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मैं सिंप्लीफाई कर चुकी हूँ, सो आई विल यूज़ क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप यूज़ करूँगी, क्वेश्चन मार्क यूज़ मैं नहीं करूँगी। दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड वन। आई होप एवरीथिंग गोज वेल विद यू, सेड आसिफ टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ देखें, यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेड है, और बाहर जो है होप है। अब देखें यहाँ पास्ट टेंस इस्तेमाल है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया गया है, और इस पूरे सेंटेंस को हमने इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज कर दिया है, जस्ट टू टेल कि टेंस जो है वो सेम नहीं है। अब हमने क्या करना है कि बाहर पास्ट टेंस है और अंदर प्रेजेंट टेंस है, और प्रोनाउंस का भी वेरिएशन है, हमें इसको भी इसके हिसाब से चेंज करना है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इस प्रोनाउन को भी हम अभी चेंज करते हैं। अब बाहर
टेंस पास्ट है, अंदर प्रेजेंट टेंस है, हम टेंस भी चेंज करेंगे, प्रोनाउंस भी चेंज करेंगे। अब यहाँ देखें, आसिफ टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही होप्ड एवरीथिंग वेंट वेल विद हिम। कि अब यहाँ पे मैंने ही यूज़ किया है प्रोनाउन बिकॉज ही विल बी यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। अब आसिफ क्या है? सब्जेक्ट है। कि प्रोनाउन ऑलवेज कम्स विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। कि मैंने यहाँ पे ही लगाया इंस्टेड ऑफ आई। आसिफ टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही होप्ड एवरीथिंग वेंट वेल विद हिम। अब यहाँ देखिए, मैंने टोल्ड था, सो मैंने यहाँ पे भी होप्ड कर दिया और गोज के जगह मैंने वेंट लगा दिया। कि अब यहाँ पे जो टेंस है इस सेंटेंस का, अब ये सेम हो गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वेयर शैल वी मीट टुमारो, एट माई होम और एट योर्स? द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट। पहले तो बेसिक रूल आप ये समझ लें कि जो वेयर है दिस इज बिगिनिंग विद डब्ल्यू। ये 5 डब्ल्यू हैं, वेयर, व्हेन, वाई, हु, विच। जब भी सेंटेंस इन 5 डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, मैं विल की बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं विल की बात नहीं कर रही, मैं इन 5 डब्ल्यूज की बात कर रही हूँ, वेयर, व्हेन, वाई, हु, विच। कि जब भी सेंटेंस आपका इन डब्ल्यू से स्टार्ट होगा तो उससे पहले आप इफ भी नहीं लगाएंगे और आप दैट भी नहीं लगाएंगे। देखें, द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट वेयर दे वुड। अब ये चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि बाहर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई करूँगी और सिंप्लीफाई करके मैं इसको एक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में चेंज करूँगी। मैं इंट्रोगेटिव से इसको सिंपल सेंटेंस में मैं चेंज करूँगी। वेयर दे, अब यहाँ पे वी था, प्रोनाउन वी था, मैं इसको दे में कन्वर्ट करूँगी बिकॉज यहाँ पे लॉयर और क्लाइंट 2 लोग इस्तेमाल किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं 2 लोग, तो मैं इन्हें दे कहूँगी। द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट वेयर दे वुड। अब यहाँ देखिए, मैंने वुड लगाया है। शेल की जो पास्ट फॉर्म है वुड होती है, इनके बाहर पास्ट टेंस था। जब बाहर पास्ट टेंस होगा तो सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो भी पास्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर दे वुड मीट द नेक्स्ट डे एट हिज होम और एट हिज क्लाइंट्स। अब यहाँ पे बात ख़त्म हुई, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ये एस है और साइन ऑफ पोजेशन है कि या तो वो लॉयर के घर मिलेंगे या फिर उसके क्लाइंट के, क्लाइंट्स, इट इज़ शोइंग क्लाइंट्स हाउस। जो एब्रीवेशन है एस का, पोजेशन का, ये इंडिकेट कर रहा है कि इट मीन्स कि एट हिज क्लाइंट्स हाउस। गेट इट बेटा? ये बात को याद रखना है आपने कि 5 डब्ल्यू जब भी होंगे सेंटेंस में तो आपने उसमें दैट नहीं लगाना और इफ़ नहीं लगाना। ठीक है, अगर यहाँ विल होता तो फिर मैं यहाँ पे विल लगाती। द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट इफ़ दे वुड, अगर यहाँ विल लगता। ठीक है, क्योंकि जो विल है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम इफ़ लगाते हैं। हमने जो पिछला सेंटेंस नंबर 1 था, हमने उसके अंदर भी डू नॉट था, हमने डिड नॉट में कन्वर्ट किया था उसको। ठीक है, और इफ़ लगाया था। मैं क्वेश्चन 1 की बात कर रही हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे चूँकि विल नहीं लगा, विल इंट्रोगेटिव साइन है और हेल्पिंग वर्ब है। गेट इट बेटा? नेक्स्ट है, एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल सेड द फादर व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्टोरी। अब मैं कन्वर्ट करूँगी इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में। द फादर said when he had finished the story that all is well that ends well। अब देखिए, बाहर पास्ट है और यहाँ मैंने इज लगाए रखा है, मैंने इसको वॉज में कन्वर्ट नहीं किया, इसे मैंने
पास्ट में कन्वर्ट नहीं किया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि दिस इज़ द फंडामेंटल ट्रूथ, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, दिस इज़ प्रोवर्ब, दिस इज फंडामेंटल ट्रूथ। मैं कहती हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसकी जगह मैं अगर कोई और सेंटेंस लेती हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब बेटा ये जो सेंटेंस है ये भी फंडामेंटल ट्रूथ है, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर, इसका जो इसका टेंस है राइजेस, आप इसको रोज़ नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल ट्रूथ है। जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं हम उनके टेंस चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ ग्रीड इज़ अ कर्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि बाहर बेशक पास्ट भी हो तो आप इनके जो अंदर का टेंस है आप उसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे देखें प्रीवियस टेंस में देखें मैंने आज बाहर, चूँकि आज था पास्ट टेंस था तो मैंने शेल को मैंने वुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि शेल की और विल की जो पास्ट फॉर्म है वो वुड होती है। लेकिन यहाँ चूँकि बार पास्ट है तो यहाँ पे मैं टेंस चेंज नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ द फंडामेंटल ट्रूथ। दैट्स ऑल विद इट। बेटा ये आपके कुछ रूल्स थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और बेसिकली ये रिवीजन ही है बिकॉज यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स इन योर मैट्रिक सिलेबस और दिस ऑल डन। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे उतारना है और मुझे आपने कल अपना काम सेंड करना है इंशाल्लाह रिटन फॉर्म में। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। दैट्स ऑल विद इट।